हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक इजी विद सुमीना में। आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी और मटन कोरमा। और तंदूरी रोटी जिसे हम घर पर बनाएंगे बिना ओवन के और बिना ईस्ट के, इसे हम तवे पर बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार भी होता है। तो आइए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे किचन में मेरे तरीके से। यहाँ मैंने लिया है 2 कप जितना मैदा। अब उसमें डालेंगे चीनी 1 छोटा चम्मच, नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। अब यहाँ डालेंगे बेकिंग सोडा 1 चौथाई छोटा चम्मच। इन सबको एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना दही का यूज़ किया उसे डाल देंगे। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, और इसे भी एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसका हम अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। और डो लगाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। एक बार में बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट सा एक डो लगाएंगे। और डो को हम पंच मार के लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे हम पंच मार मार के लगातार अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे कि बहुत सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार होगा, जिससे कि हमारी जो तंदूरी रोटी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से पंच मार मार के इसे हम 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंथ लेंगे। अब लगे से मैंने अच्छे से बिल्कुल गूंथ लिया, बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे जिससे कि जो डो जो है सॉफ्ट बना तैयार रहे। और इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे जिससे कि अच्छे से ये फूल जाए, जिससे कि हमारी तंदूरी रोटी जो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने डीप फ्राई कर लिया, जिसको मैंने बरिस्ता बनाना है। बरिस्ता जब बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, उससे कि कोरमा का कलर जो है डार्क हो जाएगा। यहाँ मैंने प्याज का बरिस्ता बना लिया है। और यहाँ मैंने सेम तेल का ही यूज़ किया है कोरमा बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल का यूज़ किया है। अब उसमें डालेंगे मटन। तो यहाँ पे मैंने लगभग 600 ग्राम जितना मटन का यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे कोरमा मसाला। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच कोरमा मसाला यूज़ किया जो रेडीमेड है। अब यहाँ डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे डालेंगे हम दही। यहाँ पे 3/4 कप जितना मैंने दही का यूज़ किया है उसे डाल देंगे। अब यहाँ बिल्कुल नमक डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। और जो मैंने यहाँ पे कोरमा मसाले का यूज़ किया वो रेडीमेड है, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि इसे कैसे बनाना होता है। और ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोरमा बनाना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कोरमा का मसाला रेडी कर पाएँ। तो इस तरीके से हम जो कोरमा मसाला जो आता है मार्केट में उसका यूज़ करके हम बहुत ही टेस्टी कोरमा बना सकते हैं। अगर आपको होममेड कोरमा मसाला की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। मैंने अपने चैनल पे चिकन कोरमा और मटन कोरमा का रेसिपी डाला है जिसे मैंने होममेड मसाले का बना के यूज़ किया है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप जितना पानी का यूज़ किया है उसे डाल देंगे और इसे एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस टाइम पे इसका हम नमक भी चेक कर लेंगे और 1 विसिल आने तक इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि मटन जो अच्छे से गल ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मटन जो है बहुत जल्दी गल जाता है और कोई कोई मटन बहुत देर से गलता है। तब देखिए इसका प्रेशर जो खुद ब खुद रिलीज हो चुका है। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस टाइम पे मटन बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। तो इस टाइम पे हमने जो प्याज का बरिस्ता बना के रखा था उसे मैंने अच्छे से हाथों से ही क्रश कर लिया है, उसे डाल देंगे। उसे डालने के बाद इसे एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे, जिससे कि इसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और सारे जो फ्लेवर है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसे ढककर हम पका लेंगे। तो लगभग इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका था। तो हमारा मटन कोरमा जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना इजी तरीके से बन गया है और कुकर में बनाने से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा टेस्टी सा डिलीशियस सा मटन कोरमा बनकर तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे इसे रखे हुए आटे को लगभग 1 घंटा हो चुका था। इस तरीके से पंच मार के इसे एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पेड़े बना लिए हैं। और जब पेड़े बनाएंगे तो पेड़े को हम चिकना बनाएंगे, जिससे कि जब बेलें तो उस पर क्रैक ना आए। तो इस तरीके से सारे पेड़ों को बना लेंगे, उसे हम ढक कर रख देंगे, जिससे कि जो पेड़े जो हैं ऊपर से बिल्कुल भी हार्ड ना हो, वो सॉफ्ट ही बनकर तैयार रहें। इस तरीके से यहाँ मैंने सारे पेड़ों को बना के रेडी कर लिया, इसे ढक कर रख दिया है। तो अब हम पेड़ों को बेल लेते हैं। तो इसके ऊपर आटे डाल देंगे, सूखा आटा, जिससे कि हमें बेलने में आसानी हो। इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे और बेलने के बाद इस पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और कलौंजी, जिसको कि मंगरेला भी कहते हैं, वो डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे, जिससे कि ये इस पर जाके चिपक भी जाएगा। और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ इसे मैंने थोड़ा लंबा ही बेला है।
बिल्कुल इस तरीके से इसे हम बेल कर रेडी कर लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। इधर जिस साइड हमने मंगरेला और धनिया पत्ती लगाया था उसके उल्टी साइड में हम पानी लगाएंगे। अच्छे से पूरे रोटी पे हम पानी लगा देंगे। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल जाके तवे पे नहीं चिपकेगा, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब इधर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था, तो तब इसे डाल देंगे। जिधर हमने पानी लगाया था उस साइड से डालेंगे और इसे अच्छे से इस पर प्रेस कर देंगे, जिससे कि अच्छे से जाके तवे पे चिपक जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से बबल ना आने लगे। इस तरीके से बड़े बड़े बबल आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि रोटी अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम पलट कर इसे अच्छे से पका लेंगे इस तरीके से, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। और इसे हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये पक भी पाए। तो अब देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है दोनों साइड से। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम यहाँ लोहे के तवे का यूज़ करेंगे। अगर हम नॉन स्टिक के तवे का यूज़ करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। या आप एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक का यूज़ ना करें, ये बिल्कुल भी इसमें जाके नहीं चिपकेगा। और पानी जो है जरूर ही लगाएंगे। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फिर ये जाके तवे में चिपकेगा नहीं। तो इसे हम अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम बटर को हम इसे यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे। और जब तंदूरी रोटी जब तवे पे डालेंगे तवे भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो अब हमारा तंदूरी रोटी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से सारी रोटी को बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस हमारा मटन कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हमारी रोटी भी कितने परफेक्ट तरीके से बन गई है ना, बहुत ही ईजी इसे घर में बनाना। और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिए।